सोया मेरा वीडियो री अपलोड करने का मकसद यही है कि मैंने 5 सेकंड करना था जो कि कॉपीराइट आया था, वो 5 सेकंड रह गया। बाकी का जो भी 30 मिनट का वीडियो था वो सब चला गया। इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ री अपलोड, क्योंकि मुझे इसको यूट्यूब पे रखना था। एज ए मेमोरीज बहुत सारे यादें जुड़ा हुआ था। तो मैं जो भी उधर जाके इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, इम्पोर्टेंट पार्ट रख के बाकी सारे चीज़ें कट करके इस बार थोड़ा सा छोटा करके, जितने भी पहले लेंथ था वीडियो का लगभग आधा घंटा था, उससे हाफ करके बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पिछले वाला वीडियो हुआ था टेक डाउन, इसीलिए ज़्यादा कुछ चला भी नहीं और उधर कॉपीराइट भी आया, तो उसको कट करना था, लेकिन बाकी सारे चला गया, इसीलिए मैं री अपलोड करूँ। ठीक है जी, ओके। देखो फुल बरसाया। ट्रेन है गेज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज मैं हूँ बारपुर से व्यू पॉइंट पे, और आज इस व्यू पॉइंट का इनॉग्रेशन हुआ था। काफ़ी सारे गेस्ट यहाँ पे आया था, अभी इनॉग्रेशन हो गया। सो मैं काज़ाकिर को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। काज़ाकिर ने हमारे लिए ये एक व्यू पॉइंट बना दिया। सो हम काज़ाकिर को अपना ट्रेडिशनल खतक के साथ वेलकम करते हैं। काज़ाकिर ने ऐसा काम किया क्योंकि हम अप्रिसिएशन करते। सो काज़ाकिर हमारा संघ में टूरिस्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इस व्यू पॉइंट को बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे आके टूरिस्ट एक्सप्लोर करे। अगर ये चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएगा तो जैसे कि हमारा मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। कल को टूरिस्ट आएगा यहाँ पे बैठेगा, हम साथ साथ में मार्केट का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। और हम संघ का व्यू देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। आपका लंकर से ब्रो होकर 5-6 किलोमीटर हम कवर करने के बाद संघ व्यू पॉइंट तो पहुंच जाता है, लेकिन हम उधर पहुंचने के बाद हम सोचते हैं कुछ चाय हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, लेकिन वहाँ पे कोई कैफ़े वैफ़े वगैरह अवेलेबल नहीं है। सो आप लोग यहाँ पे शंकु का व्यू पॉइंट देखने के लिए आएगा तो साथ में यहाँ पे कैफ़े भी अवेलेबल है, और यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगा, फास्ट फूड भी मिल जाएगा। साथ साथ में आप लोगों को खाना खाना चाहे तो आप लोग खाना भी यहाँ पे खा सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे काज़ाकिर ने प्रोवाइड कर रखा है। तो अकेला बंदा खुद से करा है, इंडिविजुअल एक पर्सन ने सारी चीज़ें लगा के यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे था, रास्ता वास्ता, इन्होंने काफ़ी दिक्कत मशक्क़त के साथ अपना अथॉरिटीज़ को, हमारा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर करके 5-6 साल में रास्ता पहुंचा। फिर इसके बाद ये एक व्यू पॉइंट था जो कि संघ की आवाम को दिखाना चाहता था, जो भी टूरिस्ट वगैरह आए उनको दिखाना चाहता था। और आप लोगों को बोलूं तो हमारा संघ को मोस्टली ग्रीन एरिया इन लद्दाख माना जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को साथ साथ में एरिया शॉट भी दिखाऊंगा। और ये हमारे सुरु वैली में भी आता है। सुरु वैली हमारे पूरा वर्ल्ड में बेस्ट 25 डेस्टिनेशन में भी आता है। सो आप लोगों को उसका अच्छा खासा नज़ारा एट ए टाइम देखना है, जैसे कि एक व्यू पॉइंट नहीं होता है वो यहाँ पे बारपुर से में। सो बाकी अब हम काज़ाकिर से मिलेंगे, काज़ाकिर अपने बारे में बताएंगे, और जो यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड होगा। काज़ाकिर के यहाँ पे एक कैफ़े भी है, साथ साथ में रुकने का गेस्ट हाउस भी है। सो उसके बारे में हमारा काज़ाकिर परवाना आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाना, बहुत बहुत शुक्रिया नाना नाजिर मला। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हुई कि नाना सबको को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जैसे मैंने चाहा। तो नाना मैं भी आपको यहाँ बरबरचे में आपका दिल से मैं आपका स्वागत करता हूँ सबसे पहले। और मैं आपको अपना एक स्टोरी बता दूँ तो मैं यहाँ बरबरचे में ही पैदा हुआ हूँ, और 2016 था यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रोड बिल्कुल था ही रोड पे। लेकिन मैं दिल में सोचता था, जो नोनो आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर देखा, उसको मैं सोचता था, मैं वहाँ पे खेलते थे छोटे के वक्त, मैं सोचते था पूरा संगू तो यहाँ से एक्सप्लोर हो ही रहा है, अगर हमारे पास बड़ा हो के थोड़ा बहुत हमारे पास सोर्स हो तो मैं उसको एक मेंढक बनाना चाहता था। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में क्या आ जाता है कि मैं एक रॉक गार्डन बनाऊँ, एक मिनी गार्डन मैंने यहाँ पे तैयार करा है। इंशाल्लाह आगे आज बहुत सारे मेहमान यहाँ पर आए, अब मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करता हूँ। CCLHDC कारगिल श्री डॉक्टर जाफ़र आखुन के हाथों से इनका इफ्तिताह हुआ, और उनके हमरा बहुत सारे उलमा हजरात यहाँ पे मौजूद थे। बाकी मैं क्या बताऊँ, सांगू की खूबसूरती की मैं आपको बताऊँ तो सांगू की 3 खूबसूरती मैं आपको आया करूँगा। मौसम बहार में सांगू जो है नोनो गुलमर्ग ऑफ लद्दाख बन जाते हैं, इतना खूबसूरत मैं यहाँ से देखता हूँ। और दूसरा चीज़, मौसम ख़ज़ां में एकदम पीला हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्लांटेशन ज़्यादा है तो पत्ते बहुत गिरते हैं, तो यहाँ से क्या देखते हैं एकदम पीला पीला नज़र आता है, तो अलग खूबसूरत हो गया। तीसरा, मौसम गर्मा में जो सरमा में जो है विंटर में
यहाँ पे क्या होता है जनवरी फरवरी में एकदम सफ़ेद चादर जैसे यहाँ बर्फ़ आते हैं, तो एब्रिकॉट ब्लॉसम जैसे यहाँ पे छाए रहते हैं। जैसे बड़े बड़े पेड़ है तो यहाँ पे बर्फ़ जब जम जाते हैं तो एकदम एब्रिकॉट ब्लॉसम जैसा लगते हैं, क्योंकि यहाँ हर दास उस करकीचू में जैसे मौसम बहार में नहीं होता है वैसे ही लगता है। ये तीन खूबसूरती मैं एक्सप्लोर करने के लिए मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वो अता किया, तो मैंने सोचा कि इसको एक्सप्लोर करो। एक आपने जो बताया कैफ़े मैंने यहाँ पे तैयार करा है, तो इंशाल्लाह कल से मैं इसको स्टार्ट कराना चाहता हूँ कि जो भी हमारे कारगिल से ख़ासकर सांकू के लोग जिन्होंने आज तक अपने सांकू को ठीक से इस तरीके से नहीं देखा होगा, शायद दोनों जब से पैदा हुआ है नाजिर मला अभी तक आप यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आप खुद बता सकते हैं। मैं यहाँ साइड पे पहुँचा था, लेकिन मैं इस प्रॉपर जगह बिल्कुल पे प्रॉपर, तो मैं और मैंने भी ये सांकू मौका गनीमत समझता हूँ, क्योंकि हम एकदम सेंटर पे मौजूद था सांकू के। जब छोटे के वक्त भी मैं सोचता था, जैसे यहाँ पे बिजली नहीं थे, हम जैसे आर्टिकल लिखते थे तो उसमें हमने लिखा था कि सांकू के बीचों बीच ये बर्फ से वाक़ा है, तब भी बिजली नहीं आया। फिर 2002 में यहाँ बिजली प्रोवाइड हुआ, फिर 2016 में यहाँ पे रोड आए, फिर इसके बाद मैंने अपना माइंड यहाँ पे घुमाना शुरू किया कि किस तरह यहाँ पे टूरिस्ट प्रमोट हो और हमारे साथ साथ पूरा सांकू तरक्की के राह पर हो। क्योंकि ख़ासकर मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारे टैक्सी ड्राइवर के लिए एक बहुत बड़ा राह बन सकता है, स्कोप है। क्योंकि जैसे कि अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग मंथ में 1-2 महीने के बाद हमारे यहाँ पे शादी का सीज़न स्टार्ट होता है, तो हमें एक ऐसा जगह चाहिए होता है जहाँ पे, क्योंकि शादी होता है वो खुशी का माहौल है, फिर लास्ट विदाई भी होता है अगर लड़की का शादी होगा तो रुखसती वगैरह। सो उसमें हमारे यहाँ का कल्चर है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे हमारे मुस्लिम ने अभी कह के गया कि हमारे कल्चर को भी साथ में लेके चलो, तो वो भी एक कल्चर का हिस्सा है, ग्रोन बोलते हैं जिसको। सो जो भी अगर ग्रोन करना चाहे तो यहाँ पे जगह फैसिलिटीज़ है, गेस्ट हाउस है, बिल्कुल एक रिजनेबल प्राइस पे खाना वाना सारी चीज़ें आप लोगों को साथ में प्रोवाइड हो जाएगा, या आप लोग खुद भी बना सकते हो। आप खुद डिमांड दे सकते हो ये चीज़ें बनाना है, तो कज़ाकिर वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हाँ, कल से हमारा कुक जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह कल 2 जुलाई से यहाँ पे अपना कैफ़े स्टार्ट हो रहा है बरपुर से व्यू पॉइंट पे। आप लोग आके विज़िट करके यहाँ पे आप लोगों को फास्ट फूड खाना होगा तो वो खा सकते हैं। कैसा है कि एक दोस्तों के हिसाब से हम रखेंगे। हाँ, फिलहाल हमने क्या रखा यहाँ पे, मैगी जैसे अंडे, बॉयल अंडे हुआ, चाय हुआ, फिर इसके बाद आलू पराठे, इसका सोच रखे हैं। तो आने वाले दिनों में अपने दोस्त जब यहाँ पे आएंगे उनसे राय लेंगे क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टेप है। हाँ, तो दूसरा स्टेप इंशाल्लाह आगे इसके आगे हम बढ़ाते जाएंगे, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जी उसी हिसाब से। सो अभी फर्स्ट टाइम है तो कल से स्टार्ट होगा, फर्स्ट है इंशाल्लाह। जो कल पराठा होगा, आपका मैगी होगा, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो भी बंदों का डिमांड होगा उसको आगे मेन्यू में ऐड करते जाएंगे। लोग पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं, जैसे कि 1-2 साल पहले हम भी रहते थे दिल्ली में, तो फिर हम आने के बाद यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, अपने जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा तो मतलब काम ही वही, मैं ज़्यादातर घूमता हूँ, तो हमारा काफ़ी सारे लोग यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाते हैं व्यू पॉइंट के लिए। तो आप लोग अपना यार दोस्तों के साथ, अपना फैमिली के साथ, अपना लव वन के साथ यहाँ पे आके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोगों को सांकू का व्यू एक नंबर मिलेगा। बाकी आप लोग यहाँ पे बरपुर से व्यू पॉइंट पे आपके कैफ़े और व्यू पॉइंट विज़िट करें, और यहाँ पे एक गार्डन भी है वो भी विज़िट करें, आप लोग एक्सप्लोर करें। थैंक यू सो मच कज़ाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमेशा गवर्नमेंट आरे हाथ लेने दूचा, लेकिन सबसे पहले कंगाने यरी ला तो सामचिक नेचुरल सोर्स और नगा तो कुदरती वसाइल और नगा तो सामचिक योनो यम्बो ग्रीन सिटी खुर्दां पे नो चेयरमैन अंजुमन इनकलाब मेहदी जनाब हजरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा साइद तो रजवी शाह पंडित गजुब से दियारां ला वेलकम जरजू छाना हमेशा ngati de to tham wagam jidu ki ngane yaran tayar sung se setup chignis lener yapna degna ngates gomeni kan gatos चीशिंग गट फील्ड पेंतन का तो खूबसूरत गांरिया यो चेक की यंग इलाके गा जगह चिंगती खती लद्दाखी मिंदुक, लेकिन आर्टिफिशियल चीज खचिक शो से दू प्रमोट बेफिला यूथ सुन काफी आगे दो, लेकिन ngati लाख तो दित यंगाने यारस टूरिज्म बढ़ाई वांगिन चोर जना दुहे सापि ngati कल्चर दी ngata रिशोत हिस्टोरिकल दी ngata रिशोत तन इंशाल्लाह दक्सा लम चिस्तानिन परवानी फियापुस की गज ओशिवा से ngates
खुद ngaraang इनकम जनरेट छो साथ में कौम पो और उसके साथ साथ गाने यरी दी खूबसूरत यूल पो गज उशिबा से प्रमोट छोक जर भी खुद लाम चिस्तानी उम्मीद होती इंशाल्लाह गाने यरी यूथ सुन ला गाने यरी जवान उनला यूं मत पिटेम उन्यानु दिसोक बेहतरीन इनिशिएटिव का तो लेने और देगा नगाते स्कूल का गोमेनी करने नगाते रोक नमादा चित्साल नगा तो इंशाल्लाह मिचेक मेन चेक दे फिलंगाती लद्दाख टूरिज्म नगा तो दे फिला तैयार हो छाना ngara drin sapa mathung pe ngate hamisha ngate la simana maba ngate step chimana malen ma ngate chi simana maba yang chi ngate so shik ki use ba se tourism promote cheta ngazar chek ngane yara bedar char gute pehle ke kisam ku inga cheese pyot de cheese pe explore be fila ngata jawan pehle ka bedar char gos nidde du promote be fila ngata chi chi gosha gomeni ngata chi yundu de cheese fila ngate gomeni kana या लाखुल खोनिना लाखुल नंग रोकना मदद सलना ngate salcha लिहाजा दरिन सीधी मौके गनीमत से ऑनरेबल सीसी फ्या पोंदी गजुक्सोत लिहाजा ngata संके यूथ सुनला दे अलावा सपोर्ट्स एक्टिविटीज रिलेटेड ngati mana मुश्किलात मन मोमोज जो लिहाजा जवान गा कौम चिगी जवान सबसे पहला बेदार छचा और बेदार शेफिला यंती सबसे पहले का अच्छा मदद की जरूरत हो जो और यंते इंफ्रास्ट्रक्चर खाचिक तैयार वा दे मन जरूरी हो और दूनी फिला शायद ngati दी तुमिज़गां जरने का तो दिल्या ngates mana हम वगम पुखरा जो ngati mana पूरा पब्लिक इन कि देनो ngates शायद दे फिला फंड शायद रिलीज सों से जरे सोरनु दे अलावा यंगा तो एक्टिविटीज की खुसूसन दरिंग आता दी जगह का ना आता एहसास सचिन पे कि गा जगह का चीस्टवाल गोशदुक चिल दंजा दुग जचेसको दरिंग दी जगह का ना लिहाजा उम्मीद होती इंशाल्लाह यारे संग क्योंकि यारा ना जाने इलाके नु ना बिलोंग छाना यारे संग संग इमा बसे दी चीज सुनी का यारे नजर जाचा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न कर शिकवा मुकद्दर से मुकद्दर आजमाता चल न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता चल ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC कारगिल श्री डॉक्टर जाफर आखुन साहब, एक्स एमएलए जंस्कार अपुचु आगा सैद बाकर साहब, सिटिंग काउंसलर सांको आगा सैद अहमद रिजवी साहब, चेयरमैन अंजुमन इनकलाब मेहदी आगा सैद तोहा साहब, आगा सैद अब्बास रिजवी साहब, आगा सैद जाफर रिजवी साहब, एक्सन SPD सांको मिस्टर शमीम साहब, नाइब तहसीलदार सांको मिस्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, काउंसिलर लंकर से श्री गुलाम हैदर साहब, SDM रीडर मिस्टर मोहम्मद इस्माइल साहब, आका शेख मोहम्मद हादी उक्कही साहब, चीफ अकाउंट ऑफिसर जो इतने दूर से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं हमारे इस छोटे से दावतनामे को कबूल करते हुए श्री शबीर अहमद साहब, और पश्चिम से यहाँ हमारे मेहमान अजीज़ जनाब गुलजार साहब, आगा सैद मुर्तज़ा रिजवी साहब, हसनैन साहब और गुलाम मोहम्मद साहब और बाकी आप हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। आप सभी का मैं दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यंतंग गंगमा ज़ेर बसुम की परवाना मिंगतास्ला चातख ज़ेर बनांगा इलेक्ट्रिशियन चीन यंतंग अमर तस्पा आपो चुप अगर लाइट टिक शॉर्ट छनांगा हमारा जल्दी दिखने गिफ्चा यंतंग अमर तस्पा छना आपो चुप बसांग खुंती मेहनत बसे ना मिन्नंगा ते सुरालेब नागा तो 2016 सापांगा सेमेन याजरना शुलिगस के सिदी की चोंगत बिंदी का नाम सिक पर लेकिन नास दिरिंग ये मौके गनीमत में समझता हूँ आज एक्स MLA जंस्कार अपुचो आगा बाकर साहब नारंग सो सयों जस्पिन की येरिंगा तशक्कुर से अर्ज बार गुशात जरे की दी रोड पे फंड्स था से पहला गुजुगरी का रोड लेप चुखन बुखरंग अपुचो आगा से बाकर रिजवी फक्विन यारा बहुत बहुत शुक्रिया देर गैप ना रोड पो 2-3 साल डिफांग सों दिया फंड जी चांग मायों देर गैप नंगा सो से ऑनरेबल काउंसलर देसना शायद MLC JNK इन मिलिंगा थी आगा से अहमद रिजवी साहब भी फक्विन सो संगा जी चांग दी रोड पे नु बजट जी मायों जस्पा आगा साहब इस दी रोड मिंग पु चेंज बसे मुसल्ला मेहदी कोसर टू बरबुट से जस्पा खुदा ने में शजदा देनु काफी फंड सों 2019 नेस्टिक देखें इल्तिक दिया काफ़ी डेवलप छा शुरू सो चंगा स्पिराजी की अंता ड्यूजर नगा तो कि नाजर ना आई एम अलोन विद माय पेरेंट्स मैं अपने बाप का अकेलौता बेटा हूँ यानी कि ना चांग यानी कि नरंग साथ बना ना तुक जोत पर सांग पिकी का सांग को एक्सप्लोर बुक यानी कि नारी योक नया मी खर्ची छुक छुक जरबे तो फारिस गाड़ी लास्ट पोयंता दिख बस इन इससे पहले भी ये राजर नंगा इलेक्ट्रिशियन चेन दासन सकपा या ngari कारकर्दगी योग से खुदा ने इमाम 10 इलेक्ट्रिशियन हालांकि दूने ज़्यादा 10 खरीदे शायद 20 इलेक्ट्रिशियन जी
Nagi daran sapa sonsu duktuk şahid inşallah. चनादून गांव में नजर करम चिक शायद ये फोक पिंड सुखदी बदौलत दिन आज मैं समझता हूँ मैं यहाँ पे हूँ। आप उलमा के महज़र में इतने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही कारगिल शान हमारी, वीरों ने लिखी थी कहानी, नहीं बस हसीन वादियां बेशकी नियामत प्यारी। कारगिल की बात देखो, लद्दाख की शान, मुत्सादन का बास देखो, हमारा हिंदुस्तान। कारगिल भी तो है भाई, रंग बिरंगी संस्कृति, धरोहर जो यहाँ आई। कारगिल की बात देखो, लद्दाख की शान, मुत्सादन का बास देखो, हमारा हिंदुस्तान।